राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता की। राधे राधे भक्तों, हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह दिन प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक मंगल करने वाले श्री गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से गणेश जी की कृपा से घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि व धन की वर्षा होती है। साथ ही इससे जीवन के सभी कष्ट और विघ्न दूर हो जाते हैं। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं ऐसे पावन शुभ अवसर पर विनायक चतुर्थी व्रत की अत्यंत पावन फलदायी कथाएं। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कथाओं को पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिएगा, भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए। आज विनायक चतुर्थी है जो कि मार्गशीर्ष मास की है और इसका हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। भगवान श्री गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, सभी संकटों को दूर करते हैं और थोड़ी सी पूजा से वह प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश को गणेश चतुर्थी के दिन दूर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। भगवान को पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप करें, आरती उतारें, मंत्रों का जप करें और साथ ही भगवान श्री गणेश की कथाओं का श्रवण, उनकी आरती करें। उन्हें मोदक और लड्डू का भोग बड़ा ही प्रिय है जो कि आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। तो आइए भक्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की अत्यंत पावन कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन मास में किन गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माता पिता ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा दशरथ को बड़ी ही चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवती माँ लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण जी सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि बानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते बानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन बानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ। संपाति की बात सुनकर बानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन श्री राम जी माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए। वहां पर उनकी पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया गया। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता मैया कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर हैं
वह मुझे मालूम है। सीता माता के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता मैया बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य को करने में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। इस पावन व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बने। भक्तों, भगवान श्री गणेश की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करनी चाहिए। शुद्ध होकर वस्त्र धारण करें। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार विधि से करें। हाथ में जलवा दूर्वा लेकर मन ही मन गणेश जी का ध्यान करते हुए मम सर्व कर्म सिद्ध सिद्धि विनायक पूजन महम करिष्ये, इस प्रकार संकल्प करें और भगवान श्री गणेश जी का पूजन करके उनको लड्डू अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं, उनकी आरती उतारें और मंत्रों का उच्चारण करें। 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दें और 5 अगले दिन ब्राह्मण को दान में दें। इस प्रकार से भगवान श्री गणेश का व्रत करें तो आपके समस्त संकटों का नाश होता है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब सुनते हैं गणेश जी की सुंदर कथा, जो कि चौथ माता की कथा भी है। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन ये बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज़ गर्म गर्म खाना परोसती है, तब भी ये पड़ोसी से कहती है कि ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माँ बोली, बेटा मैं तो चारों थालियाँ बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम खीर खांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और कहने लगा कि अभी अभी तो तुम गर्म गर्म खाना खाकर गई हो और पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना आपकी कमाई हुई रोटी है ना आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता बा बिंदायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, तो हमें इस कलयुग में नहीं तो कौन मानेगा और कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, यहाँ मेरा बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है।
तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दिया जलाकर चौथ माता का नाम लेकर तू बैठ जाना, तेरा सारा काम हो जाएगा। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, किंतु तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, किंतु तूने मुझे सिसकार दिया, इसीलिए मैं अब तुझे डसूं। तब वह लड़का बोला, हाँ नागराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना, मैं वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ, कल रात आप अवश्य आ जाना। तब जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू की मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी और चौथी पर इत्र छिड़क दिया, 5वें पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ ना कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन का बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता और बिंदायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब ये जूता पहनेगा तब इसको डस लूंगा। तभी वहां बहुत सारी चींटियां आ गईं। उन्होंने कहा, ये स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहां खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह रोने चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है, और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घायु के लिए क्या उपाय किया था। तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अपनी पत्नी से पूछ। तब उसने अपनी पत्नी से पूछा। तब वह बोली कि मैंने 12 महीने की चौथ माता का व्रत किया था, इसीलिए चौथ माता और विंदायक जी महाराज ने हमारी सहायता की। तब सास बोली, ये झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने व्रत कैसे कर लिया। तब वह बोली, 1 रोटी गाय को खिलाती, 1 मेहतरानी को देती, 1 जमीन में गाड़ देती, शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती, इसलिए विश्वास नहीं है तो पूछ लो सासू जी। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उनके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, जैसे आपने उसके पति की रक्षा की, वैसे ही हम सबकी रक्षा करना, हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, हम सभी के पति बच्चे समस्त परिवार की रक्षा करना। इसके बाद बिंदायक जी की कहानी कही जाती है। तो आइए सुने बिंदायक जी महाराज की कहानी। बोलिए बिंदायक जी महाराज की जय। एक बार की बात है, एक गरीब और दृष्टिहीन बुढ़िया माई थी। उनके साथ उनका बेटा और बहू भी रहते थे। बुढ़िया माई हमेशा भगवान श्री गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तुम मेरी भक्ति में लगी रहती हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांगना चाहती हो तो मांगो। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं कि मैं क्या मांगूं, मैं तो मांगना ही नहीं चाहती। गणेश जी ने कहा, तो तुम अपने बेटे और बहू से पूछो कि मैं क्या मांगूं, मैं कल फिर आऊँगा, तभी तुम्हें मैं वरदान दूंगा। माई ने अपने बेटे से पूछा, तुम्हारे पास कोई विचार है मैं क्या मांगूं? बेटा ने कहा, माँ आप धन दौलत मांग लो। बहू से पूछा तो उसने कहा, सासू जी हमारे विवाह को बहुत समय हो गया, आपको नाती चाहिए तो क्यों ना एक पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा उनके बेटा बहू तो अपने मतलब की चीज़ें मांग रहे हैं, इसलिए वह अपनी पड़ोसन से भी सलाह लेने के लिए गई, जो उसकी सखी थी। माई ने बताया कि गणेश जी ने वरदान देने को कहा है। माई ने अपने पड़ोसियों से पूछा और उन्होंने कहा कि वह धन दौलत मांग ले
किंतु मांगने से फायदा ही नहीं है। तुम अपनी आंखों की रोशनी मांग लो ताकि तुम्हारी जिंदगी आराम से बीत जाए। यह सुनकर बुढ़िया ने गणेश जी महाराज से प्रार्थना की वो फिर से आए। और फिर बुढ़िया माई से उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहती हो माई? तब वह बोली, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आँखों की रोशनी दो, नाती पोता और सभी परिवार को सुख दो, और आखिरी में मुझे मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन अब मेरे वचन के अनुसार तुमने जो कुछ मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर विनायक जी महाराज अंतर ध्यान हो गए और तथास्तु बोलकर वह बुढ़िया माई को आशीर्वाद देकर चले गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था उसे वह सब कुछ मिल गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने उन बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही हम सभी को सब कुछ देना। जो भी इस कथा को सुने, पढ़े, हुंकारा भरे, सभी को अपना आशीर्वाद देना। हे गणेश जी, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री गणेश हरिद्रा कवच का पाठ। संस्कृत में ये पाठ सभी को करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, इसलिए आज ये पाठ हम हिंदी में करते हैं, तो सुनिएगा। श्री हरिद्रा गणेश कवच हल्दी से बने गणेश जी को संबोधित है। माता के 10 महाविद्याओं रूपों के अलग अलग भैरव तथा गणेश जी हैं। श्री बगलामुखी माता के गणेश श्री हरिद्रा गणेश जी हैं। श्री हरिद्रा गणेश जी की पूजा माता बगलामुखी की साधना के साथ भी की जाती है। कहा जाता है गणेश जी को मनाने के लिए यदि श्री गणेश हरिद्रा कवच का पाठ किया जाए तो ऐसा करने से भगवान श्री गणेश हमारे समस्त कष्टों को, बाधा को, संकटों को दूर करते हैं और हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि बरसाते हैं। तो आइए करते हैं श्री गणेश जी का यह सुंदर पाठ। कृपया उस कवच को सुने जो आपको सभी शक्तियाँ प्रदान करता है। जो भी इस कवच को पढ़ते या पढ़ाते हैं उन्हें सभी दुखों से ये कवच बचाता है। बिना समझे भी यदि गणेश जी के इस कवच का जप किया जाता है, जो कुछ भी उसे मिला है उसे वह करोड़ों युगों तक भी नहीं खोएगा। जो जय जयकार करता है वह मेरे सिर की रक्षा करे। आनंद के अवतार को सिर के ऊपर के स्थान की रक्षा करें। सुगंधित को मेरे दोनों बाहों की रक्षा करने दो और गणों के प्रमुख बाहों के बीच में रक्षा करने दो। जो गणों के साथ खेलता है वह मेरी दोनों आँखों की रक्षा करे। गणराज मेरी नाक की रक्षा करे। जिनके चरणों की पूजा गण पूजा करते हैं वे मेरे मुख की रक्षा करे और मुझे सब कुछ दिलाएं। जिसका मुख अच्छा हो वह मेरी जीभ की रक्षा करे। जिसका मुख कुरूप है वह मेरी गर्दन की रक्षा करे। बाधाओं के देवता मेरे हृदय की रक्षा करें और विघ्नहर्ता मेरे स्तन की रक्षा करें। गणों के स्वामी सदैव मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। विघ्नहर्ता मेरे पेट की और विघ्ननाशक मेरे गुप्त अंगों की रक्षा करें। हाथी के सिर वाले को मेरी बाणी के अंगों की रक्षा करने दो। एक दांत वाले को नितंबों की रक्षा करने दो। बड़े मुक्के वाले को हमेशा मेरे घुटने की रक्षा करने दो और गणराज मेरी जंघाओं की रक्षा करें। जो हल्दी से बना है वह सदैव मेरी रक्षा करे और मेरे सभी अंग गणों के प्रमुख द्वारा सुरक्षित रहें। और जो लोग इसे पढ़ते हैं, हे देवी पार्वती गणेश, उनकी रक्षा करें। ये कवच आपको सभी शक्तियाँ प्रदान करता है, सभी बाधाओं को नष्ट कर देता है, आपको कुछ भी करने में सक्षम बनाता है और सभी पापों से मुक्ति प्रदान करता है। ये सभी प्रकार की संपत्ति देता है, वास्तविक शत्रुओं को कमजोर करता है, वायुयान, ज्वर और रोगों से होने वाली सभी समस्याओं को रहस्यमय तरीके से शांत करता है। हे देवी, या तो पढ़ने से या इस कवच को धारण करने से जिसकी पूजा देवताओं द्वारा की जाती है वह तुरंत सभी समस्याओं को नष्ट कर देती है और इससे धन के साथ साथ धान्य में भी वृद्धि होती है। तीनों लोकों में इस कवच के बराबर कुछ भी नहीं है, जिसे भगवान शिव ने कहा है, हे इस जगत में हल्दी से निर्मित होने वाली महान देवी, कोई भी चीज़ इतनी उत्पादक नहीं होगी, भले ही हम इसे ढूंढने में अपना पूरा जीवन ही क्यों ना बिता दें। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय।
आइए भक्तों, अब करते हैं गणेश जी के चालीसा का पाठ। भगवान श्री गणेश चालीसा का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माणा, माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणे कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुमन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्वविख्याता। रिद्धि सिद्धि तब चबर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीनो भारी। भयो योग्य जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचो तुम धरि तुज रूपा। अतिथि जानिक गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हो तुम वर दीना, मातु पितृ हित जो तप कीना। मिलई पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कई अंतर धान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनि शिशुरूदन जब ही तुम ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावई, नवते सुरन सुमन बरसावई। शंभु माँ बहुधान लुटावई, सुर मुनि जन सुत देखत आवई। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखत चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहने लगे शनि मन सकुचाई, का करियो मोहि शिशु दिखाई। नहीं विश्वास उमा भर भयो, शनि सो बालक देखन कयो। पढ़तहि शनि द्रग कोड़ प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल होए धरणी, सो दुख दशा जाए नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीनो लखि सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ विष्णु सिधाए, काटी चक्र सुगज सिर लाए। बालक के धड़े ऊपर डार्यो, प्राण मंत्र पर शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले षडानन मरम भुलाई, रचे बैठे तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पिता के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनि गणेश कहे शिविए हर्षे, नवते सुरन सुमन बहु वर्षे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करऊँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर की जय, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजय। श्री गणेश चालीसा पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। चालीसा पूर्ण भयो, मंगल मूर्ति गणेश। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी मैया की जय। आइए भक्तों, अब करते हैं भगवान श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, सब काम सिद्ध करें श्री गणेश देवा। रिद्धि दियो सिद्धि दियो बुद्धि दियो देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।